के लिए बड़े एजाज की बात है कि 41 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस यानी उनके सेशन का इनेकाद किया गया है 3 रोज़ा और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स के ऊपर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन कितनी दुरुस्त है? हसन निसार साहब। मेरा ख्याल है जी कि ये इस सूरत हाल में इससे बेहतर तो फैसला मुमकिन ही नहीं था। दुरुस्त ना दुरुस्त का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा। पाकिस्तान सर इसको होस्ट कर रहा है, वज़राए खारजा 22 से ज़ायद ममालिक के पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा 8 बड़े सरबराहान भी शामिल हो रहे हैं, कुल 30 से ज़ायद सरबराहान शामिल हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान या हम बतौर पाकिस्तानी हम टेररिस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि एक टेररिस्ट में और एक फ्रीडम फाइटर में क्या फर्क है, और जो लोग इसको लेबल कर रहे हैं क्या वो गलत लेबल नहीं कर रहे? देखिए, ये बिल्कुल अपने अपने फहम की बात है, अपने अपने इल्मी फिक्री पस मंजर की और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ग्लोबल मामलात की, ये उसकी कमी बेशी का मसला है। देखें, बात सुने, आपका गद्दार मेरे लिए मुहिब्बे वतन, मेरा मुहिब्बे वतन आपके लिए गद्दार, वो जो फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट के दरमियान देयर इज अ वेरी थिन लाइन, और वो इतनी बारीक लकीर होती है कि इसे आम नज़र से देखा नहीं जा सकता। आपको याद होगा हमारा एक प्राइम मिनिस्टर गया था बांग्लादेश जी, और उसने उन लोगों की कब्रों पे फूल चढ़ाए थे, इफ यू कैन रिकॉल, जिनको उस वक्त हम टेररिस्ट कहते थे, वो उनके शहीद थे। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन। और हमारी आपस की, आलम इस्लाम की आपस की जंगों में भी देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी अल्टीमेटली क्या है, आपको बैठना पड़ता है। इंसानों और जानवरों के दरमियान जो चंद फर्क है ना, वो भी पैदा होते हैं, मरते हैं, बच्चे जनते हैं, खुराक तलाश करते हैं, ये वो सारा कुछ। उनको भी गर्मियों में ठंडी जगह की ज़रूरत होती है। बुनियादी जो चंद फ़र्क हैं इंसानों और जानवरों में, वो यही है कि इंसान जितना ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा, जितना ज़्यादा मुहज़्ज़ब होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो डायलॉग की तरफ आएगा। पूरी दुनिया की तारीख हमारे सामने है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, आपस में तसादम, अमीर तैमूर ने यलदरम पे हमला किया, यलदरम वॉज डिफीटेड अल्टीमेटली। फिर क्या हुआ, तो दोबारा ऑटोमन एम्पायर जो है वो थोड़े से गैप के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू हो गई, उनके मामला सेटल हो गए यलदरम की औलाद के साथ। तो ये चलता है, इसको इतना सीरियसली इस तरह नहीं लेना चाहिए। इंसानों के दरमियान डिस्प्यूट्स जो हैं वो जानवरों से बेहतर तरीके से हल किए जाने चाहिए। और उनका क्या तरीका है, मिल बैठने का। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो कोई ज़हनी बलूगत की निशानी नहीं है। प्रोपेगेंडा तो इस तरह का भी हो रहा है, हैरत होती है, वैसे हैरत होती है कि मुसलमानों को कुछ शूदर बनाना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, ये कोई और तरह की मखलूक है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। इसमें आप कह रहे हैं जी कि वो मैं सोशल मीडिया पे मैं तो देखता नहीं हूं, मुझे वो लोग बताते हैं कि जी वो सऊदी अरेबिया में ये जो रिफॉर्म्स, मैं वो MBS को बहुत बड़ा रिफॉर्मर समझता हूं। वो कि जी वो नाच गाना हो रहा है जी, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या हो रहा है? There is nothing wrong. लिबरेट करो इंसान को, इनके दिल दिमाग खुलने दो, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है जी। राइट सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आफ्टर ऑल टेबल के ऊपर तो आना पड़ता है चाहे कुछ भी हो, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इनको दो लेंसेज, अलग लेंसेज से देखने की जरूरत नहीं है सर, बजाय इसके कि इसको हम एक ही लेंस से देखें जिस तरह हमारे यहाँ का दानिश्वर तबका या लिबरल तबका देखता है।
हसन निसार साहब। भाई मेरे, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि बॉटम लाइन इंसानों के दरमियान बुलेट नहीं है, वो डायलॉग है। एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड करो आप। को एग्जिस्टेंस के अलावा एग्जिस्टेंस नहीं है इंसान की। बनी नौ इंसान की तारीख में इतने मासूम मारे गए करोड़ों के हिसाब से, कोई जाहिर है वो कैलकुलेट तो हो नहीं सकता, एक अंदाजा ही है ना, एक बंदा, एक शॉट इन द डार्क वाली बात है जी। जितनी जंगें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, भले वो किसी के साथ कोई अगर मैच पड़ा हो, कभी कैलकुलेट करके देखो कितने इंसान उजड़े, कितने बच्चे यतीम, कितनी औरतें बेवा, कितनी माएं बर्बाद हो गई। तो मुझे तो और कुछ सुझाई नहीं देता। बॉटम लाइन इज जस्ट यही है, बात करो, कोई हल निकालो। वही फर्क जो मैंने पहले अर्ज किया था कि दरिंदे आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, जानवर नहीं करते, इंसान तो करता है। और दुनिया की हर जंग का मुझे बता दें, कौमों के दरमियान हजार साल की भी दुश्मनी अल्टीमेटली क्या है। और अब ये दुनिया जिस तरफ जा रही है भाई, ये तो कमाल है। हम लोगों को तो इसका फेम नहीं, हालांकि हम इसके तो फैलिए हैं, हम इसके बेनिफिशरीज हैं, बहुत पेटी बेनिफिशरीज, पैरासाइट्स। ये कभी बिजली जलाते वक्त, कभी हीटर ऑन करते वक्त, कभी एसी ऑन करते वक्त, कभी माइक्रोवेव ओवन ऑन करते वक्त, कभी सर्जरी कराते वक्त, कभी इंजेक्शन लगवाते वक्त ख्याल नहीं आया कि आज से 400-500 साल पहले था क्या। ये वो दुनिया नहीं है, इट इज रैपिडली चेंजिंग। तो आपको इसके साथ तब्दील करना होना होगा, वरना एक बहुत बड़ी मशीन है दुनिया, यूं समझ लें मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी मशीन है। जो पुर्जा मिसबिहेव करेगा उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। हर पुर्जे को अपने साइज के, अपनी औकात के, अपने फंक्शन के, अपने फरीजे के मुताबिक बिहेव करना होगा, खत्म। जी एब्सोल्युटली राइट सर। ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हर पुर्जे को अपनी औकात के मुताबिक बिहेव करना होगा, अब हमारे यहाँ अखलाकी जो इन्हतात है उसके ऊपर आप अक्सर बात करते हैं और बड़े खुलकर बात करते हैं। ये तो फॉरेन पॉलिसी का मामला है, इसके ऊपर तो हमने डिटेल में बात कर ली है। अब पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को ना सह पाने की जो रविश है वो परवान चढ़ रही है, और बड़ी बुरी तरह से परवान चढ़ रही है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब का जो स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उस पर क्या किसी को शर्म से नहीं मर जाना चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले इस तरह के 10 राज आपके अपनी जिंदगी के भी होंगे, मुल्क के वजीर आजम को इस तरह से मलाइन करना और उसके ऊपर डट जाना। हसन निसार साहब, आप यकीन करो, मैं मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन पहले इस पे मैंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि मुझे तो वो हमेशा बड़े डिसेंट, महजब और नस्तालीक का, बल्कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल लगे हैं, लेकिन यहां वो बहुत हल्की और हौली बात कर रहे हैं। उसकी वजह देखें, मेरी आपकी दोस्ती है जी, वो 2 साल रहती है, 10 साल रहती है, ताल्लुक है, चले दोस्ती ना चले, उसके दरमियान हमारा एक दूसरे के साथ एक एतमाद का रिश्ता बनता है। आप और मैं समझता हूं कि जो भी खानदानी होगा वो इस बात का बहुत एहतराम करेगा कि उन दिनों की हर चीज अमानत है, भले मेरा आपका झगड़ा हो जाए, मैं उसको अमानत समझूंगा। भले वक्तों के दौरान हमारे दरमियान हुआ, अच्छा मेरे बारे में अगर आपके पास कोई एक्सेस इंफॉर्मेशन है तो वो एक्सेस मैंने आपको दी है ना, और ये एक जाती सा मामला है, और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था। अब एक बावकार आदमी को तो ये डेफिनेटली जेब नहीं देता। अच्छा, उसके बाद अब जज साहब ने एक बड़ी मज़े खेज बात की है कि जी जहांगीर तरीन साहब इसको डिनाई किए बगैर वो, और उनके पास रास्ता क्या था, सादा रास्ता था, चुप रहते भाई, इग्नोर कर देते, खत्म। मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मैं बादौकात 20-20 दिन मैं टीवी के नजदीक नहीं जाता, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं जी।
जब आप तशरीफ लाएंगे तो मैं आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा अपना एक लाइफ स्टाइल क्या जरूरी है कि भाई मैं बादों का ऊब जाता हूं इस बुरी तरह, मैं 5-5 दिन अखबार नहीं देखता कि यार मत लेके आओ मेरे पास। अब जहांगीर तरीन ने ठेका लिया हुआ है ये इनके कोई प्रोग्राम्स देखने का कि जी वो जज साहब क्या फरमा रहे हैं और क्या हो रहा है, तो कहते कि जी इसके अलावा चारा कोई नहीं था। भाई चारा तो था, खामोश रहते, लेकिन वो एक खानदानी पढ़ा लिखा बावकार आदमी। जहांगीर तरीन इज अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग। मैं उनको तब से जानता हूं जब वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जैसा जी स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने वो काम किया है।